प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 11 के संस्कृत खंड में रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग के 9वें और 10वें पद्य को, इसके पहले के पद्य आप देख सकते हैं, पढ़ाया जा चुका है। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि क्योंकि संस्कृत और हिंदी ये एक साथ पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि संस्कृत के अध्यापक ही नहीं मिलते हैं और प्राइवेट विद्यालय में तो 99% विद्यालयों में संस्कृत अध्यापक नहीं है। तो यदि वो बच्चे पढ़ना चाहें, राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के भविष्य बनाना चाहें, तो संस्कृत इंटर में अनिवार्य भी है। फिर भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में संस्कृत का अध्यापक नहीं मिलता ढूंढने से, और अनिवार्य हिंदी पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलता। तो इसलिए आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा सहयोग रहेगा कि आप लोग इसको पढ़िएगा, और अगर अध्यापक नहीं भी है तो आप लगातार इसको लिखा करें, पढ़ा करें, तो मुझे लगता है कि आप बढ़िया नंबर भी पाएंगे और जानकारी भी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज यहाँ पर दिखाया गया है कि जब राजा दिलीप जंगल में पहुँचे हैं, यानी गाय चराने के लिए गए, नंदिनी गाय को ले गए हैं, चरा रहे हैं, तो वही नौकर चाकर तो उन्होंने वापस भेज ही दिया था जो साथ में थे। तो और इसके बाद ये दिखाया गया है कैसे जंगल में घूम रहे हैं अपना धनुष लेकर के, बाण चढ़ा करके। जंगली जानवरों को मानो बता रहे हैं कि भैया किसी सीधे जानवर पर हमला मत करना, नहीं तो हम आपको सही दिशा दिखाएंगे। अर्थात काफ़ी प्रभावित दिख रहे थे वो उस समय। उनके वहाँ रहने से हर तरीके से शांति आ गई थी, कोई जीव किसी जीव पर हमला नहीं कर रहा था। अब ये सब देख करके कि भाई ऐसा कौन सा महापुरुष जंगल में आ गया है कि जितने भी हिंसक जानवर हैं किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, सब एकदम अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मतलब वन का वातावरण बड़ा सुंदर हो गया। ये कौन है? तो देखा तो राजा दिलीप थे। तो जितने भी पक्षी थे उन्होंने गीत गा करके उनका स्वागत किया है, अर्थात जय जयकार लगा करके स्वागत किया। मतलब पक्षी जब पेड़ों पर बोलने लगे तो कब ये कल्पना करता है, संभावना करता है कि दिलीप को देखकर पक्षी जय जयकार लगा रहे हैं, अर्थात उनका स्वागत कर रहे हैं। जबकि सामान्य बात है कि ऐसे प्राणियों को जो धनुष बाण इत्यादि लेकर के जंगल में घुसेगा तो लोग देख करके, पक्षी देखेंगे तो बोलना शुरू ही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि उनके स्वागत में पक्षी बोल रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या कहा गया है। थोड़ा सा शब्दों को तोड़कर छोटा कर लेते हैं, जिन्हें हम शास्त्रीय शब्दावली में विच्छेद कहते हैं, ठीक है ना। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, ठीक है ना, पार्श्व और अनुचरस्य को जोड़ा गया है। और विसृष्ट का मतलब होता है छोड़े हुए, त्यागे हुए, यानी कि वापस छोड़े हुए। शब्दार्थ हम बाद में लेंगे, अभी हमारा उद्देश्य है कि हम इसको सरल करें। पार्श्व दुर्माह, पाशभृता, समस्य स्पष्ट है। उदीरया मासु रियोन मदानाम, रियोन मदानाम, ऐसे हम जब इसका गायन करेंगे तो उदीरया मासु रियोन मदानाम ऐसा उच्चारण हम करेंगे। फिर ऐसा बोलेंगे आलोक शब्दम वैसाम विरावई, ऐसा भी हम बोलेंगे। यानी कि यहाँ माँ में जो आलोक है उसको हम आलोक बोलेंगे, माँ को ऊपर शामिल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये उच्चारण में होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आइए इसका वाचन किया जा रहा है, देखिएगा। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य, विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य, पार्श्वद्रुमा पाशभृता समस्य,
पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुर्योन्मदानाम् उदीरयामासुर्योन्मदानाम् आलोक शब्दम वयसां विरावैः। बहुत बढ़िया। उदीरयामासुर्योन्मदानाम् आलोक शब्दम वयसां विरावैः। बहुत बढ़िया। अब इसको हम शब्दार्थ देखते हैं और एक एक शब्द का अर्थ निकालते हैं जिससे कि बढ़िया से अनुवाद आ जाए। तो विसृष्ट छोड़े हुए अर्थात आपने देखा था जितने नौकर चाकर थे सबको वापस भेज दिया था, ठीक है ना। राजा दिलीप ने अपने सारे सेवकों को वापस कर दिया था, गाय की रक्षा करने में स्वयं पर्याप्त थे। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, विसृष्ट यानी वापस भेजे हुए। पार्श्व साथ रहने वाले, अनुचरस्य सेवक वाले, अर्थात अपने साथ के सेवकों को वापस भेजने वाले, ये सब राजा दिलीप का विशेषण है। तस्य उन राजा दिलीप के स्वागत में, अब कौन है स्वागत में, आगे जब हम शब्दार्थ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पार्श्व दुर्माह, बगल में यानी कि समीप वाले वृक्षों ने, स्वागत कौन कर रहा है, वृक्ष कर रहे हैं। शुरू में हम बता रहे थे पक्षियों ने स्वागत किया है, लेकिन स्वागत कौन कर रहा है, वृक्षों ने स्वागत किया है। कैसे किया है अभी आगे आएगा। पाशभृता, पाशभृत कहते हैं वरुण को, और पाशभृत का तृतीय एक वचन का पद है पाशभृता। पाशभृत क्यों कहते हैं, पाशम विभर्त इति पाशभृता, जो पाश धारण करता है, जिसका शस्त्र पाश है। अब पाश क्या होता है, पाशा जानते हैं, तो एक जंजीर से बंधा हुआ लोहे का एक ऐसा हथियार जिससे शत्रुओं को मारा जाता था। पाश माने जंजीर होता है मूलतः। तो पाश ऐसा काम वरुण का है। यह हथियार किसका है, पाश किस देवता का शस्त्र माना जाता है, ये आपको सामान्य ज्ञान में पूछा जाए तो उत्तर लगाना है वरुण, और वरुण जल के देवता है, ठीक है ना। तो पाशभृता अर्थात वरुण के समस्य अर्थात समान, ये तस्य का विशेषण है, यानी दिलीप का विशेषण हुआ। वरुण के समान, जैसे वरुण अपने हाथ में पाश लिए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हाथ में धनुष और बाण लिए हुए उन राजा दिलीप का, ठीक है ना। उदीरयामासु, उच्चारण करना अर्थात बोलना शुरू कर दिया। उन्मदानाम, अत्यंत प्रसन्न, यहाँ उन्मद का अर्थ तो मूलतः मदमस्त कहा जाता है, लेकिन व्यंजना से जो अर्थ लिया जाएगा उसे हम यहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्मदानाम अर्थात अत्यंत प्रसन्न, पक्षी प्रसन्न है, तो प्रसन्न पक्षियों के, आगे आएगा ये शब्द, अत्यंत प्रसन्न। आलोक शब्दम, जय जयकार के शब्द से वैसाम पक्षियों की, विरावई मधुर ध्वनि से अर्थात आवाज से, ठीक है ना। पक्षी मधुर मधुर बोल करके
जय जयकार लगा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अपने ऊपर बैठाए हुए इन पक्षियों को पेड़ कह रहे हैं, वृक्ष स्वयं कह रहे हैं कि महाराज आए हैं, आप लोग इनका जय जयकार लगाओ। तो वृक्ष क्या कर रहे हैं? वृक्ष पक्षियों के माध्यम से राजा दिलीप का जय जयकार लगाकर स्वागत कर रहे हैं। ये बात कही गई है। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि कालिदास का जो प्रकृति चित्रण है कितना खूबसूरत है ना? बात समझ में आ रही होगी। आइए अन्वय के साथ इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य, नौकर चाकर को दूर छोड़े हुए वरुण के समान उन राजा दिलीप के पार्श्व दुर्माह बगल में स्थित वृक्ष वैसाम विरा, वही पक्षियों की मधुर ध्वनि से, पक्षियों की मधुर मधुर कलरव से, आवाज से, आलोक शब्दम उदीरया मासु, जय जयकार के शब्दों का उच्चारण शुरू किया, अर्थात राजा दिलीप का स्वागत करने लगे। आलोक शब्द का मतलब है प्रशंसा के लिए जय जयकार लगाना, ठीक है ना? उससे मूलतः शब्द का अर्थ क्या निकल रहा? प्रकाश शब्द। आलोक माने प्रकाश होता है। तो यहाँ ऐसा क्यों है? यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि लक्षणा से अर्थ लिया जा रहा है। आलोक शब्द का अर्थ है जय जयकार के शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। आइए इसका केवल हिंदी समझते हैं। नौकरों को वापस भेजे हुए वरुण के समान, पास धारण करने वाले वरुण के समान धनुष आदि लिए हुए राजा दिलीप के बगल में खड़े हुए वृक्षों ने अत्यंत प्रसन्न पक्षियों की आवाज के द्वारा उनके लिए जय जयकार शब्द बोलना शुरू कर दिया, अर्थात राजा का स्वागत के लिए जय जयकार बोलना शुरू कर दिया। महाराज की जय, आप आए, जंगल धन्य हो गया, आदि आदि पक्षियों के माध्यम से कौन बोल रहा है? वृक्ष बोल रहा है। अब परीक्षा में साधारणता पूछ ले कि इसमें कर्ता कौन है, तो प्राय लोग पक्षी लगा देंगे, लेकिन नहीं, इसका कर्ता कारक दुर्माह है, ठीक है ना? तो इसीलिए जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पढ़ाई करते हैं वो सिलेक्ट नहीं होते, और जो पूरी तरीके से जानकारी लेने के लिए पढ़ते हैं, चाहे कम ही पढ़े, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। शायद समझे होंगे सफलता का सूत्र क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भावार्थ देखते हैं। यथा राज मंदिरे सेवका मंगल ध्वनि भी तम संवर्धयन्ति स्म, जैसे जब ये अयोध्या में थे तो राज मंदिर में यानी कि राजभवन में सेवक लोग मांगलिक ध्वनि यानी कि मांगलिक श्लोक आदि गीत आदि गा करके उनका स्वागत किया करते थे, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार अरण्य अपनी बगल जंगल में भी तत् निकटवर्तिना तरवा, उनके पास में रहने वाले जितने भी पेड़ थे सब के सब पार्श्वचर विहीनम, नौकर चाकर से रहित, वरुणवत, वरुण के समान, प्रभावशालीनम, प्रभावशाली, तम नृपम, उन राजा दिलीप का, मत्त खग कुल कूजित रूपेण, प्रसन्न मन पक्षियों की आवाज के रूप में यानी माध्यम से, जय शब्देन, जय शब्द से, संवर्धया मासु, उनका स्वागत किया, अर्थात उन्हें बधाइयां दी, इति भावा, ऐसा भाव है, अर्थात कहने का तात्पर्य है। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो मैं अगर बात करूं, भाई छंद तो वही है जो आप पढ़े, उपजाति इसके पहले बताया जा चुका है। एक नंबर का विकल्प जरूर आएगा कि आता है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो एक प्रश्न जरूर आएगा कि रघुवंश महाकाव्य में अधिकांशतः किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो आपको उपजाति लिखना है। बात समझ गए ना? और दिलीप की गोसेवा का वर्णन कहाँ है, तो रघुवंश महाकाव्य में है और द्वितीय सर्ग में है, ऐसा लिखना होगा। ऑप्शन रहेगा, आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि इसमें मनुष्यों का कार्य वृक्ष आदि कर रहे हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ रहे हैं। रीति यहाँ वैदर्भी है और गुण यहाँ माधुर्य है।
शब्द शक्ति लक्षणा है। अब आप कहेंगे ये सब कहाँ है, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ शब्दों के व्याकरण सम्मत हम अंश देख लेते हैं। विशिष्ट पार्श्वधन अनुचर से, पार्श्व और अनुचरस में संधि हुई है, आकाश अवर्णे लगा है, पार्श्व और अनुचर से। और विशिष्ट पार्श्व अनुचर में बहुब्री समास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी आलोक शब्दम उदीरया मासु, यहाँ जो शब्द है उदीरया मासु इव, यहाँ विसर्ग संधि हुई है, विसर्जनीय से सा और सा शुरू लगा हुआ है। बाकी उन्मदा नाम आदि शब्द में केवल शब्द जोड़ा गया है। माँ में हल है, बाद में बड़ा आ जुड़ गया है ना। आगे चलते हैं। तो सारी बातें कर्म कारक में कही गई हैं। अगर मुझे परीक्षा में प्रश्न बनाना पड़े टीजीटी आदि में तो बना दूंगा, लोग परेशान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम सीधे पूछ लेंगे ये पद किस वाच्य में चल रहा है, तो कहेंगे अरे बाप रे, वाच्य तो हम एक लाइन का देखे थे, पूरे श्लोक में वाच्य कहाँ ढूंढे, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी ढेर सारी बातें हो रही हैं, तो यहाँ कुछ और सेवा हो रही। राजा दिलीप का स्वागत दूसरी तरीके से हो रहा है, देखते हैं लताओं ने कैसे स्वागत किया है। तो लताओं ने पुष्प वर्षा की है और फिर स्वागत हुआ है राजा दिलीप का, ठीक है ना भाई। इधर वृक्षों ने स्वागत किया तो लताएं कहे शांत रहेंगी, उन्होंने भी अपने लताओं से फूल गिरा करके राजा के ऊपर उनका स्वागत किया है। ये सब प्रकृति की अमूल्य निधियां हैं। प्रकृति चित्रण बहुत गजब का है। देखते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेते हैं शास्त्रीय भाषा में शब्द विच्छेद। मरुत प्रयुक्ताश्च, क्या बोलेंगे, प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम। तम उन राजा, हाँ तम अलग करेंगे, अर्च्यम तमर्च्यम बोलेंगे हम, तमर्च्यम आराध अभिवर्तमानम, तमर्च्यम आराध अभिवर्तमानम, ऐसा करेंगे, गायन में मदद करेगा, ठीक है ना। हवा किरण अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाल लता है, ये भी कर्ता कारक की बात चल रही है। प्रसूनई तृतीय बहुवचन का पद है। आचार लाजे रु, यहाँ राचार लाजे लिखा हुआ है, प्रसूनई का विसर्ग यहाँ रा का रूप ले लिया है। आचार लाजे रिव पौर कन्या, ऐसा हम गायन करेंगे, ठीक है ना। पढ़ा जाए तो पढ़ते समय शब्दों पर नजर रखें, डरे ना। कभी कभी जब डर जाते हैं ना, ई बड़ा में गलत हो जाएगी, यही गड़बड़ा जाता है भाई। अभी पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो, तो गलती होना स्वाभाविक सी बात है, प्रोफेसर तो हो नहीं। चले, मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम, मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम, तमर्च्यमाराद अभिवर्तमानम, तमर्च्यमाराद अभिवर्तमानम, तमर्च्यम आराध अभिवर्तमानम, तमर्च्यम आराध अभिवर्तमानम, अवा किरण बाल लता प्रसूनैः, अवा किरण बाल लता प्रसूनैः, आचार लाजैरिव पौर कन्या, आचार लाजैरिव पौर कन्या। बहुत बढ़िया। उपमा अलंकार में बात हो रही है, आइए समझते हैं क्या बात हो रही है, ठीक है। मरुत प्रयुक्ता शब्दार्थ पर चल रहे हैं। वायु के द्वारा हिलाई गई, लताएं कब हिलती हैं, जब हवा चलती है तब ना। तो मरुत प्रयुक्ता यानी कि वायु से प्रेरित या वायु द्वारा हिलाई गई। चा और मरुत सखाभम, अग्नि के समान तेजस्वी। अब ध्यान दीजिए, अग्नि का पर्यायवाची है मरुत सखा,
क्योंकि हवा ना रहे तो आग बुझ जाएगी, तो ऑक्सीजन से ही आग जलती है ना, तो इसलिए हवा जो है वो उसका दोस्त है, ठीक है ना। और हाँ, वायु जो है अग्नि का दोस्त है, अग्नि को और चमका देता है, ये बात हुई ना। तो मरुत सखावम यानी अग्नि के समान, आभा मानी तेज, चमक, ग्लो अंग्रेजी का शब्द है ग्लो। दूसरी चमक में और ग्लो में अंतर होता है, ध्यान दे, सौंदर्यवाचक ये शब्द है। तो अग्नि के समान तेजस्वी ये किसका विशेषण हो सकता है? राजा दिलीप का, ठीक है ना, राजा थे ना, राजा वाजा कितनों भी कार्य रूप बना के घूमे तो पकड़ में आ ही जाते हैं, जैसे सरकारी मास्टर चाहे जितना पुराना कपड़ा पहन के निकल जाए तो पता लग जाता है सरकारी सर्विस वाला। बाप रे बाप, मैडम नाराज हो रही हैं तो बच्चों वीडियो देखिएगा, पूछिएगा मैडम कौन है, तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तम उन राजा दिलीप का यानी दिलीप के ऊपर अर्च्यम पूजनीय, अर्च्य अर्च धातु में यत प्रत्यय लगा, अर्च माने पूजनीय, आरात निकट, अभिवर्तमानम उपस्थित, ये सब दिलीप का विशेषण है। तम भी, अर्च्यम भी, आरात भी, अभिवर्तमानम भी, सब किसका विशेषण है? दिलीप का। अवाकिरण अर्थात स्वागत किया, बिखेरा, वर्षा की, अवाकिरण अर्थात वर्षा की, बाल लता कोमल लताओं ने, कोमल लताओं ने, बाल लता का मतलब है नई नई जो लताएं थी, क्या मतलब? बहुत कमाल की बात आ रही है। बाल लता क्यों कहा गया? लता तो कोई भी हो सकती थी, ना ना ना। राजा दिलीप जब घर से निकलते थे तो कन्याएं उनके ऊपर धान का लावा जिसे खील कहा जाता है, वो उनके ऊपर फूल के साथ पुष्प मिला करके फेंकती थी, आशीर्वाद स्वरूप फेंकती थी कि आप यशस्वी बने रहो। कन्याओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उनके द्वारा फेंका गया जो वो आशीर्वाद है उनको गरीब नहीं होने देता। ध्यान दीजिए, कुछ लोग श्रृंगार पर अर्थ दे सकते हैं, लेकिन जब कन्या कहा गया है तो श्रृंगार कहना अनुचित है, आशीर्वाद की बात ज्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो वहां पर जब ये राजमहल में होते थे तब इनके स्वागत में कन्याएं क्या करती थी? स्वागत के लावे फेंकती थी ऊपर। और यहाँ क्योंकि कन्याएं तो है नहीं, तो कन्याओं का रोल कौन अदा कर रहा है? बाल लता हवा किरण, बाल लता प्रसूनैः, बाल लता प्रसूनैः हवा किरण, बाल लताओं ने प्रसूने यानी फूलों से, इन फूलों के माध्यम से आचार लाजैः इव, स्वागत के लावों के समान, स्वागत के खीलों के समान, खील माने लावा होता है, धान का लावा, जो नरिक नहीं, पॉपकॉर्न की बात नहीं हो रही है, ये राइस कॉर्न की बात हो रही है, बात समझे, समझने वाली बात है। तो यहाँ समझ रहे हैं कि आचार लाजे यू, तो स्वागत के खीलों के समान पौर कन्या, नगर की कन्याएं, यानी जिस प्रकार नगर की कन्याएं यानी नगर की कन्याओं के समान बाल लता, बाल लताओं ने, ऐसा अर्थ हम लेंगे। बात समझे ना? चलते हैं, इसका शब्दार्थ हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं बनती। चलिए अन्वय के साथ अर्थ निकाल लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राजा दिलीप का बाल लताओं द्वारा स्वागत किए जाने का सोदाहरण वर्णन किया गया। सोदाहरण क्या? उदाहरण सहित वर्णन है ना। उदाहरण क्या दिया गया? नगर की कन्याओं का उदाहरण चल रहा है ना साथ में। चले, मरुत प्रयुक्ता बाल लता, वायु के द्वारा प्रेरित अर्थात वायु के द्वारा हिलाई गई कोमल लताओं ने
मरुत सखाभम अग्नि के समान तेजस्वी आरात अभिवर्तमानम निकट में खड़े अर्थात जिस जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहां वहां की लताओं ने अर्चम पूजनीय तम उन राजा दिलीप का यानी दिलीप के ऊपर प्रसूनई ही पुष्पों के माध्यम से पौर कन्या आचार लाजयु अयोध्या की यानी राज्य की कन्याओं के स्वागत के लावों के समान अवाकिरण पुष्प वर्षा की अर्थात फूल बरसाए। क्या मतलब? जैसे नगर कन्याएं उनके बाहर निकलने पर उनके स्वागत के लिए उनके ऊपर खीलों यानी कि धान के लावों को जो है आशीर्वाद स्वरूप डालती थी, फेंकती थी, उन्हीं के समान यहाँ कोमल लताओं ने अर्थात लता रूपी कन्याओं ने पुष्प रूपी लावों यानी खीलों से उनका स्वागत किया। शायद समझे होंगे, है ना? एक दो बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका संस्कृत भावार्थ निकाल लेते हैं। वाहनिना तुल्यम अग्नि के समान, तृतीया है तुल्यम सामम समम साकम सार्धम, तुल्यम समम साकम सार्धम योगिन तृतीया, तृतीया लगी हुई है। चले तो वन्निना तुल्यम अग्नि के समान कांति युक्तम तेजस्वी यानी चमक वाले दिलीपम आगतम वीक्ष, दिलीप को आया हुआ जंगल में देख करके, ध्यान दें, कोमल लता समीपस्थस्य तस्सुपरि, कोमल लताओं ने बगल में खड़े उनके ऊपर पुष्प वर्षणम कृतवत्याः, फूलों की वर्षा की है, यथा जैसे कि पुरकन्यका तस्योपरि मंगलार्थम निर्मलान लाजान वर्षन्ति स्म, जैसे कि नगर कन्याएं उनके ऊपर शुभ कार्य के लिए यानी कि मंगल कार्य के लिए अत्यंत शुभ, निर्मल का अर्थ यहाँ साफ सुथरा नहीं है, अत्यंत पवित्र लावों की वर्षा किया करती थी, अर्थात स्वागत में लाए धान की खीले उनके ऊपर फेंकती थी। वैसे ही लताओं ने यहाँ ऐसा कुछ किया है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ व्याकरण के तत्व को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं तो देख लेते हैं। संस्कृत व्याख्या वाले में से हम व्याकरण आदि निकाल रहे हैं। बाललता, बाला च ताहलता, यहाँ पर कर्मधारय समास बन जाता है। मरुत सखा आभम, मरुत सखा इव आभायस्य, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। आरात अव्यय शब्द है, परीक्षण पूछ सकता है। आरात मन निकट होता, अव्यय है, ठीक है ना। सदृशम यत त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च वचनेषु, है ना, जो सभी लिंगों में सभी वचनों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। नाव्य इति अव्यय, नहीं तत्पुरुष समास बन जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमानम में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, कोई विशेष यहाँ पर संधि नहीं है, और संधि तो यहाँ निकालना कठिन हो पा रहा है क्योंकि शब्द को काट के दिया गया। आइए ऊपर श्लोक में संधि देख लेते हैं। तो तम धन अर्च्यम धन आरात, आरात ता में हल रहेगा, धन अभिवर्तमानम, झलाम जशो अंते, जस तो संधि हो जाती है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। प्रसूनय धन आचार, इसे समझते हैं। यहाँ पर विसर्ग संधि विसर्जनीय से सा का प्रयोग किया गया। लाजयी धन इव, यहाँ पर भी विसर्ग संधि विसर्जनीय से सा और सा स्वरूप का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, बाकी कहीं कोई संधि नहीं है। बात समझे होंगे ना। तो अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, हमारे संस्कृत में मानवीकरण का कहीं हमने चित्रण नहीं देखा है, इसे स्वभावोक्ति के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो स्वभावोक्ति का लक्षण सुन लेंगे एक बार। स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादेह, बोलो, स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादेह स्वक्रियादि रूप वर्णनम। उपमा क्या बताए थे?
साधर्म्यम उपमा भेदे, बोले थे ना, उपमा और भेदे में आ अक्षर छिपा हुआ है, साधर्म्यम उपमा अभेदे, ठीक है ना। तो ये था, और बाकी आप स्पष्ट है। तो अब यही छोड़ देते हैं, दो से ज्यादा नहीं।